बिहार का जो आज था, अभी था और जो अंग्रेज के टाइम पर था, हाँ, सब एक ही है। एक ही है। अंग्रेज वालों ने क्या किया, उनको गुलाम रखना था। जी। तो भाई वो क्यों लीडिंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल सिखाते सबको? वो तो गुलाम की तरह बस घंटी बजवा दिया, जी एकदम कुछ नहीं, फिक्स सिलेबस उन लोगों ने जो है कर दिया। जी। अभी मैं नालंदा के हरनौत में आ चुका हूं और पता चला है कि सोनू कुमार जो वायरल बॉय है वो आ चुका है घर पे। और जैसा कि देख रहे हैं सोनू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने दादाजी के साथ, भाई के साथ मस्ती कर रहा है। तो आइए हम सोनू से बात करेंगे और हाल चाल जानेंगे कि कैसे हैं, कब आए हैं और इनकी पढ़ाई जो है वो कैसे चल रही है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हम सोनू भाई का इंटरव्यू लेंगे, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए हैं, आखिर में कब आए हैं और कैसे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है। सबसे पहले इनका हाल चाल जानना चाहूँगा, क्योंकि 1 साल बाद आप सबों की मुलाकात जो है मैं सोनू कुमार से कराने वाला हूँ। सोनू कैसे हो आप? अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। मैं हमेशा आपको फेसबुक पे लाइव देखता हूँ, बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों का थोड़ा अभिवादन इंग्लिश में हो जाए। वेलकम। थोड़ा सा और अच्छा से। That's person which is watch the Indian Times news. That person have welcome. Tell me about your education. I am studying at Ellen Keller Institute. I am studying in present 7th class. अब मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पहले जब आप वायरल हुए थे उस समय और आज आप रिटर्न कुछ नॉलेज लेकर आए हैं, आपको ये बिहार कैसा लग रहा है? पहले और आज में अंतर क्या है, बदलाव क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हो रहा। क्या वो बदलाव क्या हुआ है वो आप बताइएगा। आप बिहार में आए काफ़ी टाइम के बाद। कुछ नहीं बदलाव हुआ। कहाँ कुछ हुआ बदलाव? जो सड़क टूटा था वो टूटा ही रहा, कहाँ कुछ हुआ। ठीक। और जो शराब मिलता था वो भी मिल ही रहा है ना। शराब थोड़ा, हाँ, उस पर थोड़ा कार्रवाई हुई। हाँ। इस बार हुआ, इस बार जो है शराब जैसे बंद हुआ है थोड़ा। जी। आपके यहाँ बंद हुआ है? मेरे यहाँ और मेरे बगल में जो भी है जी। लेकिन बिहार में तो हर जगह मिल रहा है। मोतिहारी में लगभग 20 से 30 गो लोग मर गए एक साथ एक दिन। तो जो है जी, शराब अच्छी चीज़ थोड़ी ना है जी। शराब जो है इतनी जो है गलत चीज़ है, और उसको जो है पिएगा तो गलत है। चलिए शराब को हम लोग छोड़ते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अभी आप एलन में पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी हो तो होता है ना, एलन में जो पढ़ाई सब अच्छा चल रहा है जैसे। जी। और अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, इसका रीज़न? गर्मी की छुट्टी, आपने जैसे बताया। हाँ, तो गर्मी की छुट्टी में परिवार के साथ एंजॉय किया जा रहा है कि नहीं? हाँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप फैमिली के साथ? फुल। 1 साल बाद आया है, परिवार को मिस किया कि नहीं आपने? नहीं। फैमिली को मिस नहीं किया? क्यों? क्या मिस कर? हम लोग तो 10 दिन पे घर चल जाते हैं, याद आता है घर पे चल जाते हैं। कोई मिस नहीं मिस किया आपने? ऐसा क्यों? कैसे क्यों? मिस करते रहेंगे तो आज वो जो मोदी जी हैं, हाँ, वो कभी प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। हाँ। मतलब आपने मिस नहीं किया, ज़्यादा फोकस कहाँ पे था? पढ़ाई पे था। और आज आप 1 साल बाद माँ से मिले तो कैसा लगा? अच्छा लगा। भाई से? अच्छा। उसके साथ खेला भी आपने? हाँ। हाँ? अब तो जो है 3 भाई हो गया। जी। अलग है। एक और हो गया। क्री बउआ। हाँ, हाँ। मैंने इसका नाम रखा है। क्या नाम रखा उसका? क्री बउआ। क्री। इसका नाम पहले क्रिस था। जी। उसका क्री बउआ मैंने हाँ, रख दिया। हाँ। एक मेरा अपना भाई संजीत कुमार। जी। अब एगो आओ है, उसका नाम को तो मुझे पता भी नहीं, उसका नाम मैं हर टाइम पर भुलाता हूँ। हर बार आप उसका नाम ही भूल जाते हैं। हाँ। अभी आप बताइए, जैसे कि आप बिहार में आए हुए हैं, तो आपका सपना भी था डीएम बनने का, आईएएस नहीं आईएएस आप बोलते हैं, तो आईएएस बनने के जो सफ़र है वो कहाँ तक जा रहा है? अच्छा चल रहा है। वो जो है वो तो 12th के बाद ही जो है उसमें उतरूँगा, और जो अभी 5 साल हमारे पास बचे हैं, 5-6 साल, उसमें मैं स्टेज को जो है और बेहतर बनाने की कोशिश। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं एलन में? 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। और वहाँ की पढ़ाई के बारे में दर्शकों को ज़रा बताइए। वहाँ की पढ़ाई जैसे वहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं वो एक्सपर्ट की तरह रहते हैं, और उनका जो पढ़ाने का तरीका रहता है, एक तरीका रहता है। ये नहीं कि गए और किताब खोला और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया और पढ़ा दिया, ये नहीं। एक्सपीरियंस्ड और मतलब एक्सपर्ट की तरह रहते हैं। मतलब ऐसा पढ़ाते हैं जिसको दोबारा आपको रिवाइज ही नहीं करना पड़े बिना एनुअल एग्जाम के। जी।
ऐसे एक बार पढ़े और याद हो गया। एक बार समझा दिए, याद हो गया। तो आपको क्या लग रहा है बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम उस वक्त था और अब था, और कोटा का जो है कैसा लगता है इसका वहाँ comparison? बिहार का जो आज था, अभी था, और जो अंग्रेज के टाइम पर था, हाँ। सब एक ही है। एक ही है। अंग्रेज वालों ने क्या किया, उनको गुलाम रखना था। जी। तो भाई वो क्यों लीडिंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल सिखाते सबको? वो तो गुलाम की तरह बस घंटी बजवा दिया, जी एकदम कुछ नहीं, फिक्स सिलेबस उन लोगों ने जो है कर दिया। जी अपना ही इतिहास को ख़त्म कर दिया, उन लोगों के इतिहास को रखा। तो जरा बताइए, इसको पूर्णतः गलत है। और वही आज जो है, वही अंग्रेज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही आज चल रहा है बिहार में चल रहा है। बिहार में वही नहीं, बिहार में नहीं, हाँ। पूरे देश में वही ज़्यादातर चल रहा है। जी। कुछ कुछ जगह जो है चेंज हुआ है, बाकी सब जगह वही है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम और कोटा के एजुकेशन में आपको क्या अंतर लगता है? यहाँ पर रिमेम्बरिंग किया जाता है जी। 10th 8th 9th तक के। जी 9th के बाद अंडरस्टैंडिंग वाला में जाता है। जी और वहाँ जो है फर्स्ट से ही अंडरस्टैंडिंग वाला में जाता है, रिमेम्बरिंग वाला में है ये नहीं। जी। तो ये अच्छा है। तो बिहार में जो अभी पढ़ाया जाता है, जो भी इतिहास हो, भूगोल हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, या बिहार के एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए, या जो चल रहा है उसे चलता ही रहना चाहिए? नहीं, बदलाव जैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जी। सिलेबस में भी बदलाव होना चाहिए। जी। ये सब में बदलाव होना चाहिए। जी हर पूरे देश में होना चाहिए। जी जी वो क्या बिहार में आपको एजुकेशन सिस्टम में वो क्या बदलाव चाहते हैं जैसे ताकि बच्चे पढ़े तो जो आगे बढ़ सके? हिस्ट्री है, जी उसमें जो अपने देश क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो होता है, जी तो उसमें जो मुगल शासक, ये मैं मानता हूँ मुगल शासक आए, ओके, लेकिन अपने लोगों को जो है भूला जाता है। जैसे तुलवा डायनेस्टी था साउथ में, इन लोगों को जो है भूला जाता है सिर्फ 7th में, उसके बाद अलग कुछ है ये नहीं। जी सब दिल्ली इधर मुगल सल्तनत इसमें है, तो क्या फायदा है उसका? सोनू कुमार को क्या लगता है स्टडी मटेरियल में जो है गीता, रामायण, महाभारत का पाठ होना चाहिए कि नहीं? इसका एजुकेशन हाँ, देना होना चाहिए कि नहीं? जो देखिए, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान जो भी है, देखिए हर जगह वो चीज़ों को कॉमन रखना चाहिए बच्चों के लिए। सभी रिलीजन्स और सभी कास्ट को जो है कॉमन रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप हिंदू हैं तो भाई वो सिर्फ गीता पढ़ेंगे, कुरान की भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए कुरान एक मुस्लिम की नहीं है, जी, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं जो कि जरूर। एक स्टूडेंट्स को, एक जिसे भी जो भी फील्ड में जाना है, एक जीवन चलाने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी होना चाहिए, सब कुछ पढ़ाना चाहिए भाई इसको, इन चीज़ों को। मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसमें स्टडी देना मटेरियल में आना चाहिए। हाँ, भले ही फर्स्ट से लेकर के जो है 12th तक ही क्यों ना चले, लेकिन थोड़ा सिलेबस अच्छा से होना चाहिए। अभी आप बिहार आए हुए हैं, क्या क्या करने वाले हैं और कब तक आप रहने वाले हैं? ज़्यादातर मेरा प्लान है कि भाई मैं जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कि बर्न किया गया, तो वो बख्तियार खाकी किया खिलजी जो भी है, उसके द्वारा उसको मैं एक बार देखूँ। और यही घूमने का है, घूमने फिरने का है। हाँ, और जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ जाने का। मतलब कब तक आप रहने वाले हैं? 15 तक। 15 तक आप रहने वाले हैं, और इस 15 तक जो जितने भी दर्शनीय स्थल है उसको विजिट करना चाहते हैं। हाँ। बोध गया भी जाने वाले हैं आप? नहीं, उसका उतना नहीं, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी और ये कौन सा बना है जो ग्लास ब्रिज, जी जी वहाँ उन दोनों को जाना है। राजगीर। हाँ, और उधर पटना में कौन सा है, एक चीज़ है ना कुछ अलग, ओके, नहीं। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, हाँ, चिड़ियाघर वो वाला जू वाला। जी जू। मतलब जू भी आप घूमने वाले हैं पटना हाँ। का? जी। एक चीज़ ये बताइए, हम सबसे आपका सीरियल सवाल पूछने वाला है। आप सबसे पहले क्या बोले थे बनने के लिए, कि आपको क्या बनना था? IAS। IAS। अगर आप IAS बनते हैं, जैसा कि आप मेहनत जारी कर चुके हैं और आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, जब आप IAS बनिएगा तो बिहार में सबसे पहले डेवलपमेंट आपका क्या होगा? सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, हम्म, और जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लो है उसको अप करना है। जी। और वो कैसे आप बदलाव कर पाइएगा? वो तो उस टाइम देखेंगे। अभी क्योंकि- वैसे तो मैं हाँ। लोगों को हर जगह जा कर के मोटिवेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ के बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर रहे, ट्रेडिंग रहे, कुछ भी रहे, दो ही तो है हमारे पास, एग्रीकल्चर, ट्रेड और सर्विस, 3 चीज़ है हमारे पास है लोगों के रोजगार के लिए। तो एग्रीकल्चर में भी अगर जैसे लोगों को यह बढ़ावा देना है कि भाई आप लोग जो है रैंकिंग जैसे सर्विस कंपटीशन में सब करता है ना, एग्रीकल्चर में भी रैंकिंग कर, जो फर्स्ट जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा लैंड रहेगा, हाँ कैसे, जो ज़्यादा खेती करेगा, जो ज़्यादा कमाएगा, जो ज़्यादा लैंड खरीदेगा, उसको अवार्ड मिलेगा रैंक फर्स्ट का। ऐसे 3rd तक अवार्ड रहेगा, सॉरी 10th तक अवार्ड रहेगा, जी। ताकि लोगों को उत्साह आए
जी। और वो भी करें, जी। प्रोत्साहन राशि जो भी है वो सब मिलेगा। जी ऐसे करके अगर हम करें तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर हमारा ग्रो होगा, और एग्रीकल्चर से जो है, जो अमेरिका जैसे इतना एग्रीकल्चर में जो है अभी आगे भाग रहा है, जी। वो आगे भाग जाएगा, और जी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो और यहाँ पर जी। आगेगा। और एजुकेशन को कैसे डेवलप कीजिएगा ताकि एजुकेशन में- छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन पढ़ने में- पर ध्यान दे ज़्यादा? एजुकेशन में ऐसा रहेगा कि भी जो टीचर्स हैं, टीचर्स अब तो वो जो मेरा जो टीचर एक्सपर्ट वाला वो तो इन लोगों ने जो है खोल लिया, जी अब उसके तहत टीचर तो अच्छा आ गए। हाँ। अब सिर्फ ऐसा करना है कि जो हमने बताया था भी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट होगा हर 1 महीना पर, और जिस क्लासरूम के बच्चे कम से 50% के नीचे लाएंगे, उस क्लासरूम के जो क्लास टीचर हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनसे यह सवाल किया जाएगा, उनको लिखना पड़ेगा, लिख करके जवाब देना पड़ेगा क्यों कम आया। जी। और बच्चा अगर अब्सेंट होता है हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे जो है फाइन लिया जाएगा, जी ताकि वो अब्सेंट ना रहे, जी। और गार्जियन अब्सेंट ना रहने दे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो है थोड़ा बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर रहेंगे, जब तक सरकारी स्कूल को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, और सरकारी स्कूल को नहीं दिया जाएगा, गरीब सब पढ़ेगा नहीं, गरीब बच्चा नहीं पढ़ेगा ना। सही बात है। वही। लेकिन सोनू जी, बिहार में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार बना हुआ है। अगर कोई एक ईमानदार डीएम आ भी जाता है अपने ज़िले में तो उसको इतना दबाव दिया जाता है, इतना दबाव दिया जाता है, दबाव वो किस छोड़ तरह? देता है, नहीं तो वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। नहीं, देखिए, अगर जनता कोई भी ऐसा होता है ना किसी भी डीएम के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके परिवार को धमकी दिया जाएगा, है ना? जी, जी। किसी भी तरीके से धमकी हाँ, दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा चाहे, तो अगर वो इस चीज़ को जो है जनता में बोले कि देखो भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, जी जनता को बोलना चाहिए हम आपके साथ, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ये उनको दे और वो उनको दे, तब जाकर के कुछ जी। होगा। लेकिन सरकार अगर दबाव बनाए, सरकार ज़्यादातर दबाव नहीं बनाएगा, सब जो छोटकन जो है ना, हाँ। डीएम के थोड़ा सा ऊपर या फिर कोई रंगदार जैसे है ना, वो सब इसे करेगा, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, अगर ये कहिए कि सरकार अगर कोई डीएम गलत करा तो जरूर सरकार उस पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार ऐसा नहीं करेगी। पहले और अभी के समय में नीतीश कुमार ने क्या सबसे बढ़िया डेवलपमेंट 1 साल में देखिए, किया है अब तक? डेवलपमेंट का तो ज़्यादा मुझे पता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो जब से 2017 और 18 के हिसाब से और 9 और 10 के हिसाब, जो हमारी बिहार की जो जीडीपी रैंक थी वो सेकंड पर थी, जी और इस बार 14 पॉइंट या फिर 10.94 या फिर 8% है, इस प्रकार से, जो कि अच्छा है। 14th रैंक पर बिहार का जीडीपी आ रहा है अभी, कितनी अच्छी बात है ये तो। सोनू जी, आपने नीतीश कुमार से सवाल किया था एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है अब तक? एजुकेशन में उन लोगों ने जो है विचार करके, जो देखिए स्कूल्स में तो नहीं हुआ, हाँ। लेकिन ये कहिए कि उन लोगों ने जो डिसाइड किया बीपीएससी टीचर्स को, जो है ना बीपीएससी वाला, अभी वो वर्तमान अच्छा, समय हाँ, में, वर्तमान समय में हाँ वो अच्छा कर, और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सबको जो है आता नहीं होगा, तभी तो वैसे कर रहे हैं। नहीं, जो जिस एजुकेशन के लिए आपने मांग किया था, क्या वो अब तक दूसरे बच्चों को मिल पाया है? क्या आपको तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे बच्चों को क्या मिल पाया है? दूसरे बच्चे उसके लिए कोई आवाज़ उठाया कहाँ? दूसरे बच्चे आवाज़ कहाँ उठाए? आपने तो आवाज़ जैसे उठाया था। जैसे जो लोग जो है, हाँ जैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जी। वैसे ये जो जनता है, ये उनके बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, अच्छा से नहीं ट्रीट किया जाता है, तो वो टीचर्स को बोले, टीचर्स के खिलाफ मोर्चा कहाँ निकालते हैं? तो सब जो है उसके पॉलिटिकली के खिलाफ खाली निकाले, तो पॉलिटिकली में क्या फ़ायदा? उस तो कानून है ना पास करेगा, अब इससे ज़्यादा करेगा क्या? कुछ करने वाला थोड़ी ना। लेकिन सोनू जी, आप कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, आपके जाने के बाद क्या सरकार ने उस बच्चों को गोद लिया, या वो बेहतर एजुकेशन दे पाया जो आप देना चाहते थे उनको? अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिल पाया उनको। और सरकार जो सरकारी स्कूल है, अगर हम उसी को डेवलप करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा मेरे तो आपको क्या लगता है कि सरकार उन स्कूलों को डेवलप करेगा, सरकारी, जिनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? धीरे धीरे अब मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम पर जरूर बदलाव होगा, जी। धीरे धीरे अब होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, या जो डॉक्टर इंजीनियर है, या जो अधिकारी लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न पढ़ा के अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाए तो एजुकेशन सिस्टम हाँ, अच्छा बदलाव होगा और सुचारू रूप से होगा? हाँ, ये भी अच्छा है, ये एकदम पूर्णतः अच्छा है। कैसे हो पाएगा? होना ही इस पे चाहिए। फिर कैसे हो नहीं, पाएगा? उन लोगों को तो सुधरना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। अरे भाई उन लोगों को थोड़ी ना कुछ जा रहा है,
बच्चे को वहाँ भेजिए भाई, अपने स्थानीय जो भी आपके सरकारी स्कूल है वहाँ भेजिए और वहाँ पर जो है पढ़ाइए, तब अच्छा होगा, ज़रूर होगा। लेकिन अभी तो वर्तमान समय में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या दिन दिन पे कम होती जा रही है। हाँ, वही बच्चे तो वो प्राइवेट के ट्यूशन ले कारण रहे हो हैं, रहा है, प्राइवेट जा रहे हैं, तो फिर और सरकार धीरे सरकारी धीरे develop कैसे होगा? सरकार धीरे धीरे करेगा। ऊपर से तो सारा कानून नहीं ने किया था, जो है साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि, ड्रेस, घूमने वाला योजना, सब हाँ, आया था। हाँ। और सब इस सबन जो है, जो टीचर सब है कहाँ कुछ करते हैं। तो घूमने वाला योजना ये स्कूल में मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कर सकता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है ना, हाँ, यहाँ मैंने कभी नहीं देखा है कि कहीं ये लोग जो है घूमने के लिए ले गए, घुमाने के लिए जो ये लोग ले गए, बच्चों कभी आपके नहीं ले स्कूल गए। के बच्चों को उधर से पैसा ले आता है, तो इसमें जो है कहाँ रखता है, जरा बताइए। हाँ, कौन लेता पैसा? ऐसा तो है नहीं कि भूत लेगा है, ऐसा तो है नहीं, कोई अधिकारी ही लेता होगा। और उसमें कहाँ ले जाता है घूमने के लिए? नहीं ले जाता है, जरा बताइए। तो ऊपर से तो दिया और नीचे वाला सब जो है खा लिया, तो ये नीचे को जो है ट्रीट करना चाहिए ना। और ये जो यहाँ के जो डीएम साहब है, हाँ। इन्होंने कभी रिपोर्ट बनाया इस चीज़ को? देखा नहीं देखा, कंप्लेन जाता है, कहाँ कुछ करता है, कुछ नहीं। सब ये निचला जो अधिकारी सब है ना, ये सब करता है। फिर आप इसको कैसे बदल पाइएगा? आपका क्या उपाय है उस चीज़ को बदलने के लिए? मैंने बताया तो सही सर, सब कुछ का प्रूफ मुझे चाहिए भाई, हुआ कि नहीं। मैंने दिया तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं कैसे मानूँ? उसके लिए वीडियो बनाओ उस चीज़ को, जो है जो भी वहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं, डायरेक्टर जैसे हैं, वो सब जो है उस चीज़ को वीडियो बनाए कि भाई देखो ये चीज़ इतना आया है, इतना कॉस्ट पर आया है, एक चीज़ इतना कॉस्ट, हर चीज़ का मुझे एक एक चीज़ का हिसाब मुझे चाहिए जी। ऐसा करके ये आदेश कौन देगा? सोनू कुमार देंगे या जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो देंगे? जब मैं बनूंगा तब इस चीज़ को मैं लागू करूँगा। अभी करें या ना करें, जब मैं करूँगा तो, जब मैं बनूंगा तो। अगर अभी उसको डेवलप करना हो तो क्या होगा? कौन आदेश देगा? अभी जो है, अभी मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि अभी जितना भ्रष्टाचार है अभी नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा उतना, पालन नहीं करेगा, कोई बातें नहीं मानेगा उसमें। फिर कैसे बदलाव हो पाएगा? तो मैं जब मैं जाऊंगा, जब मैं बनूंगा तब देखूंगा। मतलब जब आप IAS बनिएगा तब जो आपने आइडिया दिया उस आइडिया पे काम खुद कीजिएगा। अगर ये लोग अभी करते हैं तो मुझे अच्छा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप बनते हैं तो कीजिएगा। तो फिर आप तो सिर्फ एक ही जिला में कीजिएगा, बिहार में बहुत सारे जिले हैं। ट्रांसफर तो सब करवे ना करेगा, जिसे अभिषेक पल्लव जी का किया ना, हाँ। उससे सब ट्रांसफर तो करेगा, धीरे धीरे सब जगह लागू होगा। अगर कोई हटाएगा हाँ। तो उसके खिलाफ ही जनता जो है मोर्चा निकालेगा, तो हटा ही नहीं ना पाएगा। एक बार मैंने लागू कर दिया तो वापस हटेगा नहीं ना। अगर कोई गलत रहेगा तब हटेगा, सही रहेगा कहाँ हटेगा, कौन हटेगा? ऐसे जो है पथराव कर सकते हैं, तो ऐसे भी तो सही नहीं रहेगा। नहीं, देखिए ऐसे जब किसी के खिलाफ जो है आंदोलन निकल सकता है, तो ये जो गलत काम जब निचला अधिकारी सब करता है तो क्यों नहीं करते हैं? सोनू कुमार अब LN में पढ़ रहे हैं और आप अपना भविष्य बना रहे हैं वहाँ पे जाके, सबसे बड़ा श्रेय किनको देते हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचाया? मैं, मीडिया, चाचा और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए, और खास करके LN डायरेक्टर श्री राजेश महेश्वरी साहब जी, और LN टीम। और वहाँ पे क्या प्यार मिलता है आपको? अच्छा है सब कुछ। जैसे संडे को जो है वो लोग जो भी वहाँ का अमेजिंग चीज़ें, हाँ। वहाँ पर वो लोग ले जाते हैं। कोई काम रहता है तो जैसे 2 संडे पर तो ऐसे करके चलता है। सोनू कुमार सिर्फ LN में पढ़ते हैं मन लगा के, या कुछ मस्ती वगैरह भी करते हैं? मस्ती तो होता ही है ना। मस्ती खेल कूद में या गाना बजाना, डांस करना, ऐसा कुछ? और नहीं, ज़्यादातर बैडमिंटन में खेलता हूँ और टेबल टेनिस खेलता हूँ। और इसके अलावा कुछ नहीं करते? इसके अलावा दिन भर वही कैबिन में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और मोटिवेशनल क्लास भी देते हैं? मोटिवेशनल क्लास भी देते हैं तो जो है कभी कभी, अब दिन भर थोड़ी ना रूम में बैठल रहे। हाँ, तो थोड़ा इधर उधर घूमना भी चाहिए, दुनियादारी में भी रहना चाहिए, और नहीं तो जो है पढ़ाई सब आजकल के जो दिक्कत हुई ना, सबको जो है लाइफ को पता है नहीं है, सब जो है उसी में लगा रहा है, क्या फायदा? माँ से मिले हैं कि नहीं आने के बाद यहाँ पे? क्या माँ ने क्या कहा आपको मिलने पे? क्या कहेगा? आशीर्वाद ही बस, कुछ नहीं कही कि इतना दिन बाद क्यों आए? उनको तो ये नहीं पढ़ रही, वही पता ही है ना, मैं पढ़ रहा था। हाँ। और पिताजी का क्या रिएक्शन था?
क्या रिएक्शन? कुछ भी नहीं? क्यों? साल भर बाद आप मिल रहे हो सबसे। क्या रिएक्शन रहेगा? साल भर मिल रहे थे, उतना दिन तो था ही है ये ना। हाँ। अब तो आप वापस आ गए, क्या लग रहा है? फिर से सारे मीडिया लोग आएगा, आपसे बात करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, आपसे आइडियाज़ लेंगे, आपको लगता है कि सब ऐसा? जो है एक के सवाल का पूछता है, तो कुछ अलग अलग पूछे तो ना। आप बताइए कुछ अलग, क्या सवाल कुछ आपसे अलग पूछना टॉपिक चाहिए? देखिए, जैसे अलग क्या? कुछ unique अलग बताइए। अलग अलग तरीके से कोई पूछे तो ना। सब जैसे आया कौन से क्लास में पढ़ते हो, पता भी है तो फिर बार बार कोई पूछ रहा है। अच्छा क्या कैसे क्या, वो लोग अपना मन से सवाल बनाते हैं ना, सब दूसरे के सवाल वाले सब कॉपी करते रहते हैं, इससे क्या? क्या न्यू क्या होना चाहिए आपके नज़र से? क्या ऐसा? मैं थोड़ी ना पत्रकार हूँ। हाँ, नहीं, क्या न्यू होना चाहिए? आप आइडिया दे सकते हैं, आप आइडिया अच्छा देते हैं, इसलिए लोग आपसे आइडिया पे बात करता है। मैं इसमें बोलूँगा सीधे वो, जैसे कुछ अलग पूछे। अब मेरे नज़र में अलग क्या है कि भाई हाउ टू ग्रो जीडीपी, इन चीज़ों पर बात करें, एजुकेशन सिस्टम पर जैसे बात करें, तो ये सब जो है खाली इधर उधर। मैंने आपसे बात किया कि नहीं एजुकेशन सिस्टम पे? अच्छी बात है, अच्छी बात है इस चीज़ का। अच्छी बात। एक चीज़ और बताइए, अभी अब वर्तमान में जो है देश हित की बात ज़्यादा हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है। सोनू कुमार कितना देश से प्रेम करते हैं? सब जितने भी देश में लोग हैं, सब देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूँ, सॉरी जितना सब लोग करते हैं, सब इक्वल ही करते हैं। थोड़ी ना ऐसा है कि सब देश प्रेम के चक्कर में सब जो है दूसरे पर, मतलब देश प्रेम की जब भी बात आती है तो हाँ। सभी आगे जरूर ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, सभी अच्छे ही करते हैं। क्या वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या आपका आइडिया है? क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है कि लड़की को कोई काट दे रहा, आप मार दे रहा, सब ये जो कर दे रहा, वो कर दे रहा। वुमेन सेफ्टी, तो उसमें मैं क्या करूँ, वो तो प्रशासन की बात है ना। कुछ आइडिया आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपके क्या- पास आइडिया मैं है। इसमें मैं कोई आइडिया नहीं। वो लोगों को सतर्क होना चाहिए और प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, और इसमें क्या। और इसमें थोड़ी ना अलग कोई कि बटन दबाएगा, कोई अगर आपको मारा तो बटन दबाएगा तब पुलिस आएगा। एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए। किनको एक्टिव होना चाहिए, लोगों को या लड़कियों को? लोगों को भी, और जो लड़की वुमन को भी, और प्रशासन को भी, सबको एक्टिव होना चाहिए। सबको एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कहाँ है, सब जो है सोने में लगा हुआ है। सोने में? तो कैसे एक्टिव हो पाएंगे ये लोग? कैसे होगा, उनका मन से होगा ना भाई, हम थोड़ी ना करेंगे जाओ एक्टिव हो जाओ, ऐसे थोड़ी ना। वो अपने में मन से हो पाएंगे। आपको बहुत सारे दर्शक जो है फिर से देख रहे हैं और देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं कि सोनू कुमार को हम फिर से देख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? अपने कॉन्फिडेंस को अप करें, लो कॉन्फिडेंस नहीं रखें, लो कॉन्फिडेंस नहीं। जो भी आपको मिल रहा है बिहार में, सब अच्छा बिहार में चल रहा है, बस इतना पॉजिटिव माइंड से चले, नेगेटिव नहीं। चलिए सोनू जी, आपने मुझे टाइम दिया और बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू।